जय श्री राम। राधे राधे। अस्सलाम वालेकुम। जय बिहार। जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जय सांख्यिकी संसद। भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज 26 जून 2025 कुछ बोलने से पहले आप लोगों से एक नम्र शब्दों में निवेदन है, खासकर एलपीए वाले भाइयों से, कि आप अपनी उपस्थिति इस वीडियो में अंगूठा डालकर दर्ज कराएं। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा सुनने का प्रयास करें। आप लोगों के ज्ञान चक्षु जो थोड़ी सी दिग्भ्रमित है वो खुल जाएगी। आप लोग पूरा वीडियो या तो सुनते नहीं या देखते नहीं और बीच में ही मुझे तंग करना शुरू कर देते फ़ोन करके। और मैं सांख्यिकी स्वयंसेवकों के अलावा जानता हूँ कि अन्य विभाग के लोग जो त्रिसदस्यीय कमेटी में हैं वो लोग भी मेरे वीडियो को, ऑडियो को भली भांति सुनते हैं। यहाँ तक कि मेरा प्रखर विरोधी जो रात दिन मुझे बद्दुआएं देता है, मेरी असफलता की कामना करता है या गालियां देता है, लेकिन वो भी जानता है कि सच कौन बोल रहा है कौन नहीं। अब बताइए भाई, थोड़ा भूमिका तो बांधना ज़रूरी है। अब बताइए भाई, जो ठग हैं, लुटेरे हैं, भले ही देखिए झूठों का खान है अगला गिरोह। अब उसमें जो प्रवक्ता है, भले ही कभी वार्ड पार्षद का चुनाव भी ना जीता हो, पत्नी किस प्रकार जीती लेकिन खुद को मुखिया कहता हो, जो कि झूठ है। बाप फ्रीडम फाइटर, भले ही 2 साल का, पिछवाड़ा धोना नहीं आता हो, लेकिन फ्रीडम फाइटर। और भी तरह तरह के लोग हैं, नमूने लोग जो बहुत सारा चीज़ कहते थे। भाई आप लोगों को याद होगा, मैंने तो कहा था तरह तरह के ऑडियो वीडियो, विशेषकर वो क्या करे, एक बेहुदा, निर्लज, बेशरम, बेहया, थेथर और भी जितनी गालियां दीजिए, सार्वजनिक रूप से तो ऐसी गालियां नहीं दे सकता जैसा वो बकता है। उसका जवाब मिल जाता है उसको, लेकिन अपनी माँ बहन बेटी का वीडियो डालता है और बोलता है देखो मनोज वर्मा। और बाद में जब वो पोल खुलती है तो ऐसा निर्लज लोगों का ऑडियो वीडियो अगर आप लोग देखते हैं, जो रात दिन झूठ पे झूठ बोलते हैं। आज वीडियो डाला, देखिएगा, इसी के गिरोह के 2-3 सदस्यों ने अपने ऑडियो के माध्यम से, जो ऑडियो के द्वारा इनमें लड़ाई भी हो रही है, एक दूसरे के पोल पट्टी खोले जाने का काम भी किया जा रहा है इन्हीं लोग के गिरोह के द्वारा। उसमें साफ साफ कहा गया कि 21 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक जो गुप्त बैठक हुई, आज उसी गुप्त बैठक का फोटो दिखाया, फोटो डाला है, वीडियो में फोटो डाला है। भैया क्या एक ही दिन या 2 ही दिन में काम हो जाता है और ये चीज़ हो जाता है? दूसरी बात जो सबसे ध्यान देने योग्य, जब इनसे सवाल पूछो कि भाई तुम हमसे सवाल पूछो, हम उसका जवाब देंगे, और हम तुमसे सवाल पूछते हैं, तुम उसका जवाब देना, या फिर जो मैंने पैसे लिए उसका जवाब मैं दूंगा, हिसाब दूंगा कि कहाँ खर्च किए, तुम लोग बताना है तुम्हारा हिसाब, तुम पैसे लिए उसका क्या हिसाब। मैंने किसी को गुमराह करके, ये लोगों ने तो कहा था कि 90% काम हो गया है, दीजिएगा ना तो 3 दिन के अंदर में खुल जाएगा, ये कहकर लिया या नहीं। और इन लोगों के द्वारा दिए गए मैसेज को ही जब इन लोगों के सामने फॉरवर्ड करता या इनकी कही बातें ही इनके सामने फॉरवर्ड करता, तो देखा धमकी देने पे उतर आते। धमकी देने पे आए तो गोटा तोड़ देंगे। जैसे लगा मनोज वर्मा कुछ नहीं, अरे बेहुदा, बेशरम, निर्लज, थेथर, तुम जगह बोलो। मैं तो बोला कि वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। क्या बोलता है, दिनारा बोलोगे दिनारा, कोचस बोलोगे कोचस, सासाराम बोलोगे, पटना में काहे खोज रहे हो। अब बोलेगा कि घर में कुत्ता बरियार होता है, यहाँ पे जाएंगे तो बोलेगा कुत्ता बरियार होता है। तुम्हारे इलाके में आ जाते देखता है कि तुम क्या बिगाड़ सकते हो, क्या कुछ कर सकते हो। इससे ज़्यादा भाई गुंडे की तरह धमकी देना इन लोगों की फितरत है।
भकंदर बहुत अच्छा इंसान है, इसके खिलाफ सीडी भी बनवाया था। अब कहाँ पता वो कहाँ सीडी चला गया, हमको नहीं मालूम। जो आदमी रात दिन लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, क्या लगातार बोलता आ रहा है। अब एक चीज और गौर कीजिएगा, बैल बुद्धि, गिरोह का सरगन, धूर्तता मक्कारी में तो भरा हुआ। आज इसका बाप, इसका जो है वो अपने आप को जो फ्रीडम फाइटर कहता है, निर्लज, बेशरम, बेहया, इससे भी ज़्यादा। अब पूछेगा क्यों कर रहा, क्योंकि उसके बाप ने आकर लोगों को, सांख्यिकी के लोगों को दिग्भ्रमित किया। कभी कहा कि अधिकारी कह रहे आंदोलन करो, कभी सीएम साहब जीरो है, तो कभी तरह तरह की बात है। और टेंडर के अलावा मैंने तो जो आरोप लगाया कि वहाँ जाता था तो टेंडर के अलावा अपने बेटे के लिए कुछ नहीं मांगा। जिनको करना नहीं उनके पास जाना। तो 2 दिन भी आप लोग देख लिया कि 3 साल में बीत गए, 3 दिन भी देख लिया 5 महीने में बीत गए, लेकिन जस का तक। और अभी बैल बुद्धि जो कर रहा है कि हम लोग प्रयासरत हैं नोटिफिकेशन निकालने के लिए। अरे जाहिल की औलाद हो, अरे निर्लज, अरे बेशरम, अरे बेहया, जब तुमने आज तक आवेदन दिया ही नहीं। एक आवेदन का दिया था ना प्रोटोटाइप, उसमें क्या तारीख था, कोई दिन था, कोई रिसीविंग था, नहीं था। वो तो हो सकता है कि आप बोले तो कल टाइप कर दिया, ना पत्रांक है, ना दिनांक है, ना रिसीविंग है। तो ये लोग को ये नहीं मालूम कि ना दिया तो जो संख्या मैंने बताई या जो संख्या हुआ है, ये बार बार बोलता है हम नोटिफिकेशन निकाला। जब तुम लोगों ने कहीं दिया नहीं तो नोटिफिकेशन निकलेगा बेटा, गधे की औलाद हो। तो तुमने जब दिया नहीं तो तुम्हारी संख्या कहाँ से निकल जाएगी। सुअर कमीनो, लुटेरो, सारे लुटेरे देख रहे ना किस तरह से ये हो रहा है। एकजुट है, एक छत के नीचे है और आपस में है ना, पहले से भी होता जा रहा। अब मैंने तो कहा अरे भैया तुमने बरगला कर लोगों से पैसे लिए 3 दिन, अब 3 दिन के अंदर में काम नहीं होता, पैसा मांगने का। लेकिन जो पूछेगा उसको गाली दिलवाने का या धमकी देने का काम करता है। मैंने सार्वजनिक रूप से किया ना, दिखाया ना इन लोगों के द्वारा मैसेज। और तो और भकंदर जिसको शुद्ध हिंदी बोलना नहीं आता, जिसका परिवार का पालन पोषण ही दुष्कर्म जैसे कामों से चलता, जिसको लिखना भी नहीं आता। कल उसका मैसेज वायरल किया ना, देखा ना, उसको लिखना भी नहीं आता, हिंदी लिखना नहीं आता, चुभने लगेगा काम ना ये, तो उसकी हिंदी क्या, उसके जाहिल आदमी को कहा भी गया ना, गधे के ऊपर कितना भी पुस्तक डाल दो वो विद्वान नहीं हो सकता। देर हो रही है, मैं भली भांति जानता हूँ देर हो रही है। अब इन लोगों की तरह तो मैं बार बार बात बदल नहीं सकता और ना इनकी तरह मैं निर्लजता पे, बेशर्मी पे उतर सकता हूँ। इन्हीं के गिरोह के सदस्यों ने कहा ना कि ये लोग 21 अप्रैल से 28 अप्रैल तक गुप्त नीति कर रहे थे। भाई बताइए, एक दिन काम होता है, एक दिन काम नहीं होता है। बोला कहीं कुछ नहीं है, तो जब कहीं कुछ नहीं है तो अपने भकंदर अपनी बेटी का दूल्हा का शादी का कार्ड नोटिफिकेशन में जारी करवाओगे, क्या करवाओगे? या जो तुम्हारा गिरोह का सरगना बाप का, जो अपने बाप के पाप से और उसके कंधे पर रखकर इतना पाप पे पाप के जरा प्रश्न पूछे जाने पर धमकी दे रहा, तो बेहुदा क्या रे, तुम्हारी मर्दानगी मर गई। मैं तो बोला कि मैं सासाराम चला जाऊंगा, कोचस किनारा, तुम्हारा औकात है तुम भी आ जाओ, या पटना में हम जहाँ हो बुला लो। और तो और ऐसे ऐसे नमूने, आज एक ऑडियो भी वायरल किया, देखा होगा, जहानाबाद वाला नमूना पटना का बन के, जैसे मेरा ससुर जी मेरे लिए ना पास का व्यवस्था कर दिया। साले इतने घटिया, सारे चाटुकार और सारे लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। अरे भैया बोलो वैसा जो चल जाए, धमकी देते हो। कोई भी जो पैसा दिया, अगर पैसा का डिमांड करता है तो उसको धमकी देना, गाली सुनवाना। बकंदर का इस्तेमाल एक गाली देने के लिए ही करवा, उससे ज़्यादा उसकी औकात नहीं। जो आदमी जब बोलता है ऑडियो वीडियो डालता है, झूठ के अलावा दूसरा कुछ नहीं बोलता है। साला वो कहाँ का मुखिया, आज तक ना चुनाव जीता, पत्नी कितने के नीचे सोई तो जाके उसका वार्ड पार्षद बना, और वीडियो डालता है दूसरे को बदनाम करने के लिए। तो वैसे बेशरमों बेहयाओं की बात हम नहीं करते। थेथर है, थेथर की पैदाइश
50 रुपया का चिमकी और 5 रुपया का निमकी, बस यही उसका, और वो गाली देने का काम करेगा। नहीं तो बोले कि मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका जवाब दे, इतना गुप्त स्रोत है ना, तो हम प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब दे, तो प्रश्न का जवाब तो होगा नहीं इन लोगों के पास, किया तो कुछ है नहीं, केवल लूटने का काम किया। और मैं तहे दिल से सभी भाइयों को बताता हूँ, सभी विभाग के लोगों को, भाई मैंने पूरे कल अनौपचारिक वाला का 100 में शायद 99 का खुला, परसों मैंने कहा था कि संभावना व्यक्त की गई है, संभावना व्यक्त की गई कि कल खुले, मतलब बीता हुआ परसों जो था उस दिन खुले, आज खुले। लेकिन कुछ नमूने जो प्रत्येक मिनट पर अपना बात बदलते हैं, जैसे लगता है कि एक बाप, जैसे उसकी उन लोगों की माँ बार बार बात बदलती थी, चाहे वो बैल बुद्धि हो चाहे उसका भकंदर हो। अब शब्द बोल रहा हूँ, मजबूर हूँ। उन लोगों को जो ये धमकी देता है ना, तो धमकी का असर मनोज वर्मा पे नहीं। अभी तो लड़कों ने पैसे मांगना शुरू किया, अभी तो सवाल उठाना शुरू किया। अभी जब पूरी सच्चाई बताऊंगा ना, तो लड़का ये लोग का चमड़ी मांगना शुरू कर देगा, चमड़ी उतारना शुरू कर देगा। मेरी है ना, सब्र का इम्तिहान मत लो ठगो लुटेरो, मेरी सब्र का इम्तिहान मत लो। जिस दिन जुबान से तुम लोगों की सारी हकीकत खुल गया, तुम लोगों का कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मैंने पूर्व में ही, वो लड़कों लोगों की गलती थी, मैंने पूर्व में ही तुम लोगों के बारे में जो जो कहा था वो अक्षरश से सत्य था, लेकिन लोगों को लगा शायद मनोज वर्मा जल कर बोल रहा। मैं औकात जानता हूँ। जब आवाज़ से बोला ना, जहानाबाद वाला नमूना तो सुना ना, उसको क्या जवाब मिला। जिसको पद चाहिए, कहीं आना जाना नहीं, वो साला फ़ोन करके बोलता है जैसे मेरा ससुर हो, मेरे लिए ना पास का व्यवस्था करवा दिए। अब पटना में 1 नंबर गेट पे, अरे जाहिल की औलाद हो, पास कटेगा बिना मेरा आधार का, तुम पास कहाँ से कटवा लिए। अब मेरा आधार तुम्हारे पास होगा नहीं, ना तो तुम्हारा जीजा हूँ, ना तुम्हारा बहनोई हूँ, ना दामाद हूँ। तो ऐसे ऐसे नमूने अपशब्द बोलने के लिए विवश करते हैं, लेकिन फिर भी दायरे में रखकर बोलना चाहते हैं। भाइयों, मैंने आज से 8 महीने 9 महीने पूर्व भी आप लोगों को बता दिया था कि सरकार करने जा रही 14,968 बैल बुद्धि का ऑडियो भी आप लोगों ने सुना, जिस व्यक्ति के शीतल झा के साथ किया उसमें ये स्वीकार किया, लेकिन मैसेज जाहिल को तो पता नहीं, अपनी तो झूठी राजनीति फैलानी है, तो मुकर गया। अगला व्यक्ति लोगों से बोला, रिकॉर्डिंग भी है। तो ये लोग कब मुकर जाए कोई नहीं जानता। लेट होने का एकमात्र कारण मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका एकमात्र कारण जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा है। अब आप समझिए 72,000 समथिंग सांख्यिकी स्वयंसेवक है, उसमें से 5,633 5633 5,633 लड़कों का हुआ। तो जो लड़के नहीं होंगे फिलहाल पहले चरण में, वो तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। लोक शिक्षकों की संख्या उतना, प्रेरकों की संख्या उतना, ढेर सारा, लेकिन उसमें से संख्या किसी में 1,300, किसी में 1,900, किसी में 300, ऐसे संख्या 17 विभाग में, तो संख्या कम है। और एक विभाग में अगर संख्या बढ़ेगी तो अन्य विभाग, तो जब ये संख्या है तो भाई जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगेगा। इस नारे से बचने के लिए सरकार ऐसे समय में करना चाहती है कि काम भी हो जाए, अगला जब विरोध करे तो बोले भाई अभी तो हमने तो जो करना था हम लोग कर दिए, अब अगला बार आएंगे चुन के तो आपके लिए भी कर देंगे। तो ये बात जब होगी तो लोग आंदोलन बंद कर देंगे। तो अभी लोग आंदोलन पर बढ़ जाएंगे कि नहीं हमारे एक ही, और यही मंशा सरकार की। जो लोग ये कहते हैं, कभी कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री कहेंगे, फिर माननीय मुख्यमंत्री जीरो है, फलना अधिकारी फलना ये करेंगे, तो उन सभी का, जिन नेताजी का भी वर्णन किया उनका भी दिखाया था ना। और ये लोग जो फोटो डाले हैं, ये वही लूटने की जो योजना बना रहे थे ना, उसी के लिए ये लोग एकत्र हुए थे पार्क। नहीं तो प्रश्नों का जवाब दे और मुझसे प्रश्न पूछे, हम उसका जवाब देंगे।
और हिसाब भी दे और हमसे भी हिसाब ले कि कौन झूठ है कौन सच। आप लोग निश्चिंत हो जाइए। मैंने पूर्व में कहा, उस दिन भी कहा था कि संभावना बनी हुई है और गया था और निर्णय यही हुआ। जो रात में जो बोला था ना शाम में कि आज संभावना, तो निर्णय यही हुआ। और इसके लिए दबाव की राजनीति, इसके तहत मैं अलग अलग जगह जा रहा हूँ, अलग अलग जगह जा रहा हूँ, अलग अलग लोगों से दबाव दिलवाने के लिए, अब बात करने के लिए। और ये सार्वजनिक रूप से हमको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी को ठग नहीं रहे, किसी को झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम जाते हैं या नहीं जाते, ये लोग जाता है तो क्या करता है, मनोज वर्मा को खोजता है। जैसे लग रहा है कि मनोज वर्मा कौन है, कितना एथी है। अरे बता, खोजने का जरूरत, तू बताओ तो कहाँ मिलना चाहिए, हम आके दिखा देते हैं। कितना बड़ा गुंडा है, गुंडे की भांति धमकी देता है ये लोग। पहले भी दिया। रामाशीष फ्रॉड का बेटा, सबसे बड़ा फ्रॉड, ओम पर बैल बुद्धि, वो नेताओं का नाम लेकर, अधिकारियों का नाम लेकर, केवल सांख्यिकी स्वयंसेवकों को बरगलाने के अलावा कुछ नहीं किया। और सवाल पूछो तो धमकाने का काम करता है। क्या इसी के टीम के सदस्य ने कहा ना, तो मैं तो खुली चुनौती देता हूँ, बेटा बोलो कहाँ आना है, कब आना है, अकेले आना है या कुछ लोगों को लेके आना है। कितना बड़ा पहलवान की औलाद हो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। सारे CWJC वाले के भविष्य के साथ तुम लोगों ने अपने फायदे के लिए खिलवाड़ कर दिया और उनका भविष्य बर्बाद कर दिया, नेस्ता नाबूद कर दिया। उन लोगों के बनते भविष्य को तुम लोगों ने जड़ से उखाड़ दिया। क्यों? क्या वही बैल बुद्धि है ना, जो पहले फटीचर हाल में रहता था, बाल अधपके, इधर मोछ आधा भी किया हुआ, जूता फटा हुआ। आज ब्रांडेड जूते हैं, ब्रांडेड चश्मा, ब्रांडेड घड़ी है, ब्रांडेड शर्ट है, ब्रांडेड जीन्स है। अचानक इतना बदलाव कहाँ से आया? तो हिसाब कहाँ से देगा? ना कुछ किया ना दिया, सीधे भकंदर, जिसके पास तन में ना मैला कुचैला रहता था, जिसकी बेटी की शादी आलिशान होटल में, कहाँ से हुआ? सपोला, दूसरे के काम करता था, अभी 2 बड़े अत्याधुनिक कैमरे लिए, कहाँ से? अचानक इन लोगों को कौन सा लॉटरी लग गया? तो आप लोगों ने जो दिया उसी का, और मैं कोई गलत आरोप नहीं लगा रहा। और लोग भी, जहानाबाद वाले ने भी लूटा, सहरसा वाले ने भी लूटा, बहुत सारे लूटा। इन लोगों सारे लोगों ने जिसको जहाँ मिला मौका वो लूटा तो लूटा। और आप लोगों से मैं एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, दबाव की राजनीति के तहत इधर से उधर जा रहा था। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना क्या ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वैसी कोई बात नहीं। मैंने कह दिया, और अभी भी दबाव बनाने के बाद है ना, इतना दबाव बनाने के बाद मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अभी 12 से 15 दिन और लगेंगे, कम से कम और नज़दीक आएगा, और जल्दी से जल्दी होना है। इतना तय है। पेपर दे दिया, पेपर का आज से 8-9 सप्ताह पहले का जो वीडियो था वो भी दिया कि 14,968 का मामला चला गया। लेकिन जिन जाहिलों को कुछ नहीं मालूम, सांख्यिकी का खुद संख्या नहीं मालूम, कौन सा कट ऑफ डेट है ये नहीं मालूम, केवल उल जलूल जवाब कहाँ से देगा? जानकारियाँ रहेगा तब न देगा। बेसिर पर का, और अन्य विभागों में संख्या नहीं बढ़ सकता, सांख्यिकी में बढ़वा लेंगे। किसके भाई? जो आज़ादी के समय में फ्रीडम फाइटर था, का भले लंगोटी पहना, पिछवाड़ा धोना तक नहीं आता, उसके बदल जिनको करना है उसके पास गए नहीं, या जिनको नहीं करना उसके पास जाकर बीड़ी जले कर रहे, जिगरमा पिए। तो ऐसे लोगों की है ना औकात और हैसियत, झूठ, सच्चा आदमी जो एक बात बोलता उस पर अड़ा रहता है। इन लोगों की तरह नहीं, ये लोग अगर मेहनती हैं, सच्चे, ईमानदार, ईमानदारी से काम कर, तो बार बार कथन क्यों बदलता है? एक दिन काम होता है, दूसरे दिन नहीं होता है, सोचिए। और भाई CWJC तो ख़त्म हो गया, अब तो जो लोग काम किए उनके बारे में कहा जा रहा है। तो ऐसे लोग जो इनको दिए हैं वसूल लीजिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप लोग देर से जागते हैं, इसके कारण आप लोग हमेशा गड्ढे में गिरते हैं, ऐसे लोगों के कारण।
अभी भी समय है, इन लोगों से अपना हिसाब लीजिए। अगर फ्रॉड तरीके से दिया है तो आप इनके ऊपर केस कीजिए। वो मैसेज मैंने मांगा था कि भाई जिसमें बोला ना कि 3 दिन के अंदर में होगा, दीजिए, वो मैसेज भी है मेरे को, आ चुका है। मैंने लोगों से कल कहा था कि जिनके पास वो मैसेज हो और भी लड़कों के पास हो तो वो भी भेजें मुझसे, जिनके पास भी हो। और इन लोगों के पास जानकारी कुछ नहीं, क्या एक दिन काम होता है, एक दिन नहीं होता है, फेज बाई फेज होगा। भाई सामान्य ज्ञान बहुत बड़ा है इनका, कुछ भी कह सकते हैं। या तो ये पहले झूठ बोला था, जो पहले इसका मैसेज जो वायरल किया वो सच था, या आज बोला काम कहीं नहीं हुआ। कौन सा बात सच है? एक दिन बोलता काम हुआ है। तो ये लोग दोगले लोग हैं, दोगले की पैदाइश है। इन लोगों की बात पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोग कब क्या बोलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ अधिकारियों को बदनाम करने के लिए, मंत्री महोदय को बदनाम करने के लिए सारे प्रपंच रचे। कभी कहते हैं कि कोर्ट में जाएंगे, कभी कहते हैं आंदोलन करें। अरे कमीने, तो पैसा लिया था तो किस लिए लिया था? जब 90% काम हो चुका था तो क्यों लिया था? ये तो सवाल बनता है, वाजिब बनता है ना। भाई आप लोग निश्चिंत रहिए, इन लोगों के बहकावे में मत रहिए। इन लोगों के बस में ना पहले था, ना आज है, ना ये लोग धमकी और गाली देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और वो भकंदर तो वहाँ गिरा हुआ घटिया, जिसके घर का संस्कार ही उतना गिरा हुआ। कभी अपनी पत्नी के साथ मेरा वीडियो, कभी बेटी के साथ, तो कभी अपनी बहन का ऑडियो वायरल करता। तो उसके घर की खुराकी इन्हीं धुर्तबाजी से चलती है। अब भाई जो मुखिया का चुनाव नहीं, जो वार्ड कमिश्नर का चुनाव बीवी को लड़वाया, और उसके लिए कौन कौन से पापड़ बेले आप लोगों से छुपा हुआ नहीं। वो हरामखोर बोले, भले हिंदी बोलना नहीं आता हो ना लिखना आता, अब तो साबित हो गया कि उसको लिखना भी नहीं आता। अब फ्रॉड आईडी 10-10 आईडी चलाता है। अब वो सोचता है कि उसका ग्रुप में जो है लिखा, तो मनोज वर्मा को कैसे पता चलता है? अरे तुमसे ज़्यादा चाहने वाले हैं बेटा, सबको मालूम है कि कौन सच्चा है कौन झूठा। निश्चिंत रहिए, थोड़ी देर हो रही है। अभी भी मैं बता दिया कि अभी 10 से 12 दिन 15 दिन का समय लगेगा, उससे ज़्यादा लग सकता है, कम नहीं। लेकिन तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। अगर किसी माई के लाल में ये दम है तो बता दे कि मनोज वर्मा जो बोला, ये लोग नोटिफिकेशन निकलवा रहे हैं। जब कोई चिट्ठी दिया नहीं, दिखाया नहीं, तो भाई संख्या तो पहले का, तो अब जब आपके ने जो संख्या दिलाया नहीं, दिया नहीं, तो फिर आप कैसे लोगों को बरकरार के हम नोटिफिकेशन निकलवा रहे हैं? अरे आपने तो कहा था कि आपको जो पैसा देगा, जो आपको कागज़ देगा, जो आपकी बैठक में आएगा, उसका हम काम करवा दें। तो काम का संख्या, लड़का का संख्या भी नहीं बता रहा ना, कि क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून है, ये सब जानकारी नहीं है, लेकिन काम करवा रहे हैं। तो सवाल का जवाब नहीं है इन लोगों का। कोई भी लड़का जो बोलता है ना, इसे हिसाब मांगता है या ये पूछता है कि मेरा पैसा लौटा दो, उसको धमकी और गाली, और भकंदर लाल को दामाद की तरह बनाकर बैल बुद्धि ने प्रवक्ता बनाया, जिसको शुद्ध हिंदी बोलना ना लिखना आता है, और जो झूठ की खान है, झूठ की खान तो ये लोग पूरे के पूरे टीम है। फिर भी आप लोग देखते हैं, सुनते हैं और ग्रुपों में रहते हैं, तो बधाई हो। लेकिन बाद बाकी एलपीए वाले भाइयों और त्रिसदस्यीय कमेटी में शामिल सभी भाइयों को मैं अनुरोध करता हूँ, अभी थोड़ा समय, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, और आना है तो आना है। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। और मुझे भी मालूम है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में आचार संहिता लगेगी, और ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। और ऐसे लोगों को दिए ना, जिस तरह ना इंटरवेनर बनाने वालों ने लोगों का भविष्य बर्बाद किया, उससे कम ये लोग नहीं हैं। और इन लोगों से हिसाब लीजिए, मैं बारंबार बोल रहा हूँ, हिसाब लीजिएगा, धमकी देगा। देखा ना, इसको तो होना चाहिए था कि ठीक है मनोज वर्मा प्रश्न पूछो, हम जवाब देते हैं। लेकिन साले को आएगा तब ना, कुछ किया हो तब ना, कुछ नहीं, अपनी बात में खुद ही फंस जाएगा, जानता है। जब मैसेज लिखता है तो मैं फंसा देता हूँ, उसके बाद को ही झूठा साबित कर देता हूँ। तो इन लोगों की औकात और हैसियत है। अभी तो आपस में ही लड़ रहे हैं बंदर बांट के लिए, कि कैसे कौन कैसे ठगी का चला रहा था। अब मैंने जो कहा बिल्कुल सही, ये लोग पैसे लूटने के लिए अलग संचालन किया था। बेटे को विधायक बनाने के लिए रामाशीष सिंह ने ये कुकर्म किया। मैंने केवल उसका नाम लिया, उस शख्स का नाम लिया, क्योंकि उस शख्स ने ही आकर सांख्यिकी स्वयंसेवकों को बरगलाने का, बहकाने का काम किया। इससे ज़्यादा औकात न थी, न है और न रहेगी। और ऐसे लोग को कभी चैन से आसान मौत नहीं आएगी। अब बेटा सवाल करो तो धमकी देता है कि हम ईद तोड़ देंगे, ऊद तोड़ देंगे। अरे बेहुदा कहीं का। अगर मनोज वर्मा झूठा तो मनोज वर्मा के बात में क्या, तुम तो काम पे लगे, वो काम करा। लेकिन क्या बात है भाई, आज कुछ बोलोगे, कल कुछ बोलोगे, तुरंत अपनी बात पे पलट जाओगे। अब भकंदर को तो खैर क्या बोले, जिसका घर का पालन पोषण ही इतना घटिया से हुआ,
जो कभी भी किसी का कुछ भी चाटने के लिए कुछ भी करने के लिए उसके प्रति तैयार रहता, उसकी क्या औकात है, क्या हैसियत है मालूम है। वो बेशर्म था, बेहया था, और उसको बोलना नहीं आता। जिस आदमी को बोलना नहीं आता वो प्रवक्ता, उस टीम की गति क्या होगी। जो उसका सरगना, उसको ये सामान्य ज्ञान नहीं मालूम। सारे कागजात इन लोगों के पास था, मनोज वर्मा सरेंडर करे, एक दिन होता है दूसरा दिन नहीं होता। तो खैर इससे कोई लेना देना नहीं। आप लोगों भाइयों त्रिसदस्यीय कमेटी में थोड़ा सा इंतजार कीजिए और धैर्य रखिए, होना है तो होना है। इन लोगों से ना कुछ होने वाला नहीं है। और ना जब ये लोग खुद कह रहा है कि हम लोग नोटिफिकेशन के लिए बात कर रहे थे, अरे हराम खोरो सुअर के औलाद, तो तुम लोग झूठ मूठ का क्या किया केवल लूटने का काम किया ना। अभी तो बता नहीं रहे, 3 दिन के अंदर खुला था तो पैसा कहाँ गया, बताया कहाँ। खा पी के उड़ा दिया, ऐश किया, होटलबाजी किया। रात में क्या करता था होटल में सब मालूम है। बैल बुद्धि और उसकी टीम पूरे अय्यासों की टीम है। नहीं तो हिम्मत है तो हिसाब दे कि कहाँ रखा। अब मैं एक हिसाब देने के लिए तैयार हूँ, मैं अय्यास था। यह तो झूठे आरोप लगाने से, इन मक्कारों के द्वारा झूठे आरोप लगाकर केवल बदनाम किया जाता है और कुछ नहीं। बस इंतज़ार कीजिए, समय आ चुका। 2-4 जगह जाने हैं तो जाने हैं। और इसके लिए मैंने बोला था मदद करने के लिए, लेकिन लोगों को लगा कि शायद ठग रहा हो, इसलिए शायद नहीं किया। खैर जैसी जिसकी मनसा, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। लेकिन मैं त्रिसदस्यीय कमेटी के लोगों और ख़ासकर सांख्यिकी के जो LPA वाले लोग हैं, अरे गधो भाइयों, आप लोग ऐसे लोगों के बहकावों में क्यों आ रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा खासकर समस्तीपुर के लोगों से, कि ये लोग जो रायता फैलाए ना, उस रायता का भी सही जानकारी आप ही लोग दीजिएगा। हमको तो मालूम है, लेकिन आप लोग एक बार माननीय चौधरी जी से मिलकर रायता का सही जानकारी इन लोग को मुँह पे मारिए कि सर आप रोक के रखे हैं। ऐसा हमारे बीच में एक है ना फलना फ्रीडम फाइटर का, भले वो लंगोटा नहीं पहनता, तो उसका बेटा और उसका टीम का लोग बोल रहा है आप लोग तो उनके वोटर हैं, आप लोग पूछ सकते हैं और नाम लेके पूछिएगा, समझ में आ जाएगा। इन लोगों की औकात तब सामने आएगी। समस्तीपुर के भाइयों, अनवर भाई, राजेश भाई, रंजीत, राजकुमार भाई, आप लोग पूछिए, एक बार चौधरी जी से मिलिए और उनको बोलिए कि सर एक है ना सिक्का से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तौला था, कोचस का है, वो बोलता है कि माननीय मुख्यमंत्री 0 हैं, आप ही सब कुछ हैं। ये चीज़ तो आप लोग पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जरा सा बता, आप पूछेंगे कौन तो बता दीजिएगा कि फलना बोला, मैसेज देके बोला, ऐसा ऐसा बात बोला कि आप ही तो सर्वे सर्वा। साले की हकीकत और औकात पता चलनी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय 0 हैं, अधिकारी इनको आंदोलन के लिए बोल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मंत्री जी रोक के रखे हैं, तो लाल कलम चल गया, फेज बाय फेज इतना का हुआ है। तो साला उस समय झूठ बोल रहा था या आज झूठ बोल रहा है, या दोनों समय झूठ बोल रहा था। मैं तो कहता हूँ दोनों समय झूठ बोल रहा है। ये लोग कभी झूठ के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते। और समस्तीपुर वाले भाइयों, आप लोगों से अनुरोध है कि इस काम को आप कीजिए, पर्सनल रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। और निश्चिंत रहिए, बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन इन लोगों की हकीकत को भी सामने लाना जरूरी है। उनको नाम लेके बताइएगा कि फलना कोचस का जो अपने आप को बोलता है कि हम ये किए थे, और उसका बेटा ऐसे ऐसे आप लोगों के बारे में बोलता है और आपके बारे में बोला, पूछिएगा। आप लोग वोटर हैं, हम तो पूछ लेते हैं, हम रहेंगे तो हम पूछ लेंगे। और ये चीज़ को पूछना चाहिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। और धमकी बोलो कहाँ आना है, बाप न मारे मेंढ की बेटा बने तीरंदाज। धमकी के अलावा और कुछ नहीं दे सकते, तुम लोग फ्रॉड हो। और अब सच्चाई देखो तुम्हारे सामने ही ला के रखूँगा, ला के तो कई बार रख दिया, लेकिन मक्कारों से क्या अनुरोध करें, बेशर्मों से क्या अनुरोध करें, बेशर्मों से क्या आशा करें। ये लोग के पास कुछ न था, न है और न रहेगा। इससे ज़्यादा क्या बोले। अब भकंदर लड़का लोग टेस्ट द थंडर पहुँचेगा, घबरा मत। हिलसा से मानपुर वाले, हिलसा से कंगर सराय वाला है ना, मानपुर में ना संपर्क करे रहा है जगह, वहीं का ये नमूना है। और कहाँ गया मेरा ससुर जी जो मेरे लिए पास का व्यवस्था किया था। साला नाम बदल देता है, अपना स्थान बदल देता है। ऐसे ऐसे दोगले किस्म के झूठे मक्कार लोग। जहानाबाद का नाम है फलना, रंगीन में पोस्टिंग का था, तो उनको पद चाहिए था।
अरे मनोज वर्मा को सबका खबर में है, चिंता मत करो। और इन लोगों का सच्चाई अब सामने आने जा रही है, पहले से ही आ गया, ये लोग तो धूर्त है। और सभी भाइयों से अनुरोध करता, चाहे LPA वाले हो चाहे CWJC वाले हो, जिन्होंने भी इसको दिया है अपना मांगिए, नहीं तो इन लोगों पर मुकदमा दर्ज कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के लिए मांगा था और नहीं हुआ तो पैसा तो आपको चाहिए ही। देखिएगा औकात, इसी चलते ये लोग है ना गाली देते हैं या धमकी देते हैं। फ़ोन नहीं करेगा, फ़ोन नहीं उठाएगा, अरे जब मैसेज करेगा उसका मैसेज मेरे पास आ ही जाना है। धन्यवाद, इंतज़ार कीजिए, होना है तो होना है। और मैंने संख्या बता दी, उससे ज़्यादा नहीं होना है तो नहीं होना फिलहाल में।